नमस्ते दोस्तों। अगर आप YouTube पर लोनलीनेस, अकेलापन या व्हाई डू आई फील लोनली इवन विद पीपल अराउंड सर्च करके यहाँ पे आए हो, तो शायद आप सोल्यूशन नहीं सुकून ढूंढ रहे हो। मैं आज आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही बोलूंगा कि बिजी हो जाओ या फ्रेंड्स बना लो या पॉजिटिव सोचो। आज बस एक कहानी होगी और शायद उस कहानी में आप खुद को देख लोगे। अगर आप हंसते हुए भी थक जाते हो, अगर फोन फुल कांटेक्ट से भरा है पर दिल फिर भी खाली सा लगता है, तो बस इस वीडियो को जल्दी स्किप मत करना। क्योंकि जो फीलिंग आपको लगती है कि सिर्फ आपकी है, शायद वो हम सबकी फीलिंग है। चलो एक रात के 2 बजे चलते हैं। रात के 2 बजे हैं, शायद ढाई। लाइट्स ऑफ है, फैन की आवाज़ बैकग्राउंड में हल्की सी गुनगुन कर रही है और हाथ में वही फ़ोन, थंब ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर स्लाइड कर रहा है। स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्टोरीज चल रही हैं। कोई गोवा में बीच पार्टी कर रहा है, किसी ने नया प्रमोशन लिया है, तो कोई टीम डिनर कर रहा है, कोई अपने पार्टनर के साथ लेट नाइट ड्राइव की वीडियो डाल रहा है। सब खुश हैं, सब कनेक्ट कर रहे हैं, सबके पास कोई ना कोई है। पर तुम फोन साइड में रखते हो, स्क्रीन बंद भी हो जाती है, पर तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होता। सीलिंग को घूरते हो और अचानक चेस्ट में वो भारीपन फील होता है, वो हैवी फीलिंग, जैसे अंदर कुछ खाली पड़ा है, जैसे एक बहुत बड़ा शोर है दिमाग में पर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तुम अकेले नहीं हो उस कमरे में, तुम्हारी लोनलीनेस भी वहाँ है। और तब वो सवाल दिमाग में आता है जो शायद तुमने खुद से कई बार पूछा है। अगर मेरे फोन में 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर 1000 फ्रेंड्स हैं, तो जब दिल इतना हैवी होता है, जब रोना आता है, तो कॉल करने के लिए एक इंसान क्यों नहीं मिलता? क्यों लगता है कि हम भीड़ में खड़े होकर भी इनविजिबल हैं? ये सवाल जैसे एक आईने में खुद को देख रहे हो और ये आईना टूट सा रहा है। क्या तुम भी ये फील करते हो? ये खालीपन, ये बेचैनी, जो शोर में भी खामोशी बन जाती है? अगर हाँ, तो ये स्टोरी तुम्हारी है। रुको मत, सुनो आगे, क्योंकि ये अकेलापन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पर शायद आज रात हम इसे समझ लेंगे। अब सोचो, कितने लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं पर अंदर से टूट रहे हैं। पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हमें लगता है कि लोनली वो इंसान है जो अकेला कोने में बैठा है, जिसके पास कोई दोस्त नहीं है। नहीं दोस्तों, वो पुरानी लोनलीनेस थी। आज की लोनलीनेस ने मास्क पहन लिए हैं, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन लिए हैं आज की लोनलीनेस ने। पहला अवतार, द फनी फ्रेंड। इमेजिन कीजिए, आपके कॉलेज का वो लड़का या ऑफिस की वो लड़की जो हर पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, जोक सुनाती है, सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। अरे यार, तू तो कॉमेडियन है, लोग कहते हैं। दिन भर मीम्स शेयर करती है ग्रुप में, हर चेहरे पे स्माइल लाती है। शायद तुम वो दोस्त हो जो ग्रुप की जान है, जिसके जोक्स पर सबसे ज्यादा हंसी आती है, जो ऑकवर्ड साइलेंस को फील करता है। लोग कहते हैं, यार तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है? पर रात को जब लाइट्स ऑफ होती हैं, वो घर आती है, मिरर के सामने खड़ी होती है, मेकअप उतरता है और उसके साथ उसका पूरा दिन भी उतरता है। क्योंकि दिन भर के हंसी के पीछे उसकी अपनी दुख छुपे हुए होते हैं। कोई पूछता तक नहीं, तू ठीक है ना? पर जब तुम पार्टी से वापस अकेले ड्राइव करते हो और म्यूजिक बंद होता है, तो चेहरा उतर सा जाता है, क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारे जोक्स को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। जिस दिन तुमने हंसाना बंद कर दिया लोगों को, लोग कॉल करना बंद कर देंगे। पर सवाल ये है, जो लोग दूसरों को हंसाते हैं, उनके अपने आंसू किसने देखे? क्या तुम ये फनी फ्रेंड हो? सोचो जरा, क्योंकि अगर हाँ, तो ये मास्क कब तक पहनते रहोगे? और ये फनी फ्रेंड क्या सिर्फ कहानी है, या तुम्हारे सर्कल में भी कोई ऐसा है? रुको, अब दूसरी कहानी सुनो, जो शायद और ज्यादा क्लोज लगेगी। ये तो और ज्यादा दिल को छुएगी। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ेंगे। द अचीवर। ये वो स्टूडेंट है जो एग्जाम्स में टॉप करता है, या वो फ्रेश एम्प्लॉय जो प्रमोशन पे प्रमोशन ले रहा है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालता है, ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सब क्लैप भी करते हैं उसके लिए, कमेंट्स में प्राउड ऑफ यू आते हैं, फैमिली प्राउड है, फ्रेंड्स जेलस फील करते हैं थोड़ा सा। या शायद तुम वो अचीवर हो, टॉपर, प्रमोटेड एम्प्लॉय, पेरेंट्स का प्राइड। लिंक्डइन पर सब तारीफ करते हैं,
पर ऑफिस से घर आने के बाद वो अकेला बैठता है किचन में कॉफी का मग हाथ में और सोचता है ये सक्सेस इतनी खाली क्यों लग रही है। क्योंकि सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए लोग चाहिए और स्ट्रगल सरवाइव करने के लिए भी। नो वन टू शेयर द रियल स्ट्रगल्स, द नाइट्स ऑफ एंग्जाइटी, द प्रेशर जो अंदर से खा रहा है। कॉन्टैक्ट्स फुल है पर इमोशनल कनेक्शन जीरो। लोग मिलते हैं बट सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, पर दिल से बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। पर शाम को जब घर का दरवाजा खुलता है तो कोई वेलकम होम बोलने के लिए नहीं होता। तुम सोचते हो इस सक्सेस का मैं करूंगा क्या अगर शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। और ये सवाल, जो लोग सब कुछ अचीव कर लेते हैं उनकी लोनलीनेस क्यों उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। क्या ये सक्सेस तुम्हें सुकून दे रही है या सिर्फ और ज्यादा बेचैनी। सोचो इस पे, क्या तुम्हारे अचीवमेंट्स के पीछे ये खालीपन छुपा है। ये सवाल तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि तीसरी स्टोरी जो है ये तो और ज्यादा कॉमन है और शायद तुम खुद ये हो। ये वो है जो हर कोई जानता है पर मानता कोई नहीं है। तीसरा अवतार, द ऑलवेज अवेलेबल। ये वो दोस्त है जो हमेशा फोन उठाता है मिडनाइट कॉल्स पे भी, बता भाई क्या हुआ कहता है, और घंटों सुनता है दूसरों की प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप्स, जॉब, स्ट्रेस, फैमिली फाइट्स सब सॉल्व करता है, एडवाइस देता है जैसे थेरेपिस्ट देता है। लोग कहते हैं तू मेरा लाइफलाइन है यार, या फिर शायद तुम वो दोस्त हो जो सबकी सुनता है, सबके ब्रेकअप्स, सबके रैंट्स, सबकी प्रॉब्लम्स। तुम सबके आंसू पोंछते हो, पर जब तुम्हारा दिन बुरा होता है, जब तुम्हारी बेचैनी बढ़ती है, तो वो किसको कॉल करे। कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हैं पर हर नाम पे रुकते हैं और सोचते हैं ये बिजी होगा या इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और चुपचाप सह लेते हैं। नो वन चेक्स ऑन द चेकर। थेरेपिस्ट के पास थेरेपिस्ट होता है, पर स्ट्रॉन्ग दोस्त के पास कौन होता है। वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल है पर खुद के लिए इनविजिबल। लेकिन जब तुम्हारा दिन खराब होता है, जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है, तो तुम्हारा फोन साइलेंट रहता है। कोई एक मैसेज नहीं आता जो पूछे भाई तू ठीक तो है ना, क्योंकि तुमने दुनिया को दिखाया है कि तुम स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग लोगों को कोई नहीं पूछता। ये सवाल दिल को छूता है ना। जो लोग दूसरों की सुनते हैं उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। क्या तुम ये लिसनर हो? क्या तुम्हारे अंदर ये स्ट्रांग मास्क ने तुम्हें अकेला कर दिया है? सोचो, क्योंकि ये तीन अवतार ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये हम सबके अंदर छुपे हुए हैं। पर ये लोनलीनेस आती कहाँ से है, आगे सुनो, क्योंकि अब हम साइकोलॉजी में जाएंगे, पर बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएंगे। ये बात तुम्हें इन्वॉल्व रखेगी, क्योंकि हर लाइन पे तुम सोचोगे ये तो मेरे साथ ही होता है। अब सोचो, ऐसा क्यों हो गया कि हमारे साथ हम 24 आवर्स कनेक्टेड हैं, फिर भी हम अंदर से खोखला क्यों फील कर रहे हैं। आजकल क्यों इतना अकेलापन फील होता है जब हम सब कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पे हर दिन नए फ्रेंड्स ऐड हो रहे हैं, पर ये कनेक्शन रियल है या नहीं। ये परफॉर्मेटिव हैप्पीनेस है, जैसे स्टेज पे शो कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे परफेक्ट पिक्चर्स डालते हैं, ट्रिप्स, डिनर्स, स्माइल्स सब देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पर ये सब शो ऑफ है। अंदर सा कुछ खाली सा लगता है। लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, और हम कहते हैं ऑल गुड, क्योंकि असली बात शेयर करने से डर लगता है। वल्नरेबिलिटी का फियर, क्या वो जज करेंगे, क्या समझेंगे। नहीं, इसका जवाब एक सिंपल लाइन में है, इसे ध्यान से सुनना। हम सब दूसरे को स्टेटस देखते रहते हैं, पर स्टेट ऑफ माइंड कोई नहीं देखता। ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये सच है। शोर इतना है नोटिफिकेशंस का कि खामोशी में भी सुकून नहीं मिलता। वैलिडेशन मिलती है लाइक्स से, पर रियल कनेक्शन वो तो मास्क के पीछे छुप जाती है। और ये सब साइकोलॉजी में क्यों होता है? सिंपल है, हम इंसान हैं, हमें डीप बॉन्ड्स चाहिए, पर आजकल फास्ट लाइफ में लोग टाइम नहीं देते। फियर ऑफ रिजेक्शन, पास्ट हर्ट्स, ये सब मिलकर एक दीवार सी बना देते हैं। बेचैनी बढ़ती है और लोनलीनेस घर कर लेती है। कभी नोटिस किया, हम लाइफ जीने से ज्यादा लाइफ दिखाने लगे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम किसी से मिलते भी हैं तो हम सरफेस लेवल बातें करते हैं, और बता भाई क्या चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है, बस, और खत्म। हम डरते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने अपना रियल सेल्फ दिखा दिया, अगर बता दिया कि यार मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ, तो शायद सामने वाला जज करेगा। इसीलिए हम मास्क पहन लेते हैं, आई एम फाइन, दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ। क्या तुमने भी ये झूठ बोला है कभी? सोचो कितनी बार तुमने फाइन कहा जब अंदर से बिल्कुल नहीं थे। हमें लगता है परफेक्ट होना पड़ेगा ताकि लोग हमें प्यार करें,
बट द ट्रूथ इज, परफेक्शन लोग इम्प्रेस होते हैं, पर कनेक्ट सिर्फ वल्नरेबिलिटी से होते हैं। कनेक्ट तब होते हैं जब तुम अपने जख्म दिखाते हो, अपने ट्रॉफीज नहीं। तुम्हें याद है बचपन में दोस्ती कैसे होती थी? कोई फिल्टर नहीं होता था, लड़ाई हुई, रो दिए, अगले पल साथ में खेल रहे हैं। आज हम मैसेज टाइप करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। ये ईगो, ये गेम्स, इन्होंने हमें अकेला कर दिया है। क्या तुम भी ये गेम्स खेल रहे हो? क्या ये सरफेस बातें तुम्हें और लोनली बना रही है? ये नॉर्मल है यार, हर कोई ये फील करता है कभी ना कभी। पर सवाल ये है, इससे निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि अकेलापन को बदला जा सकता है दोस्तों, सॉलिट्यूड में। ये शिफ्ट धीरे से समझते हैं क्योंकि ये तुम्हें इन्वॉल्व करेगा। अब धीरे से शिफ्ट करते हैं, तो अब करें क्या? क्या सबको कॉल करके रोना शुरू कर देंगे क्या? नहीं नहीं, सबसे पहले एक चीज समझो, लोनलीनेस और बीइंग अलोन में फर्क है। बीइंग अलोन फिजिकल है और बीइंग लोनली इमोशनल है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम लूजर हो, पर सच ये है, लोनलीनेस इज जस्ट अ सिग्नल। जैसे भूख लगती है तो बॉडी बोलती है खाना खा लो, वैसे ही लोनलीनेस फील होती है तो सोल बोलती है खुद से कनेक्ट करो। प्रॉब्लम ये है कि हम उस सिग्नल को शोर से भरने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अकेलापन लगता है हम नेटफ्लिक्स चला लेते हैं, हम भागते हैं खुद से। लेकिन सोल्यूशन भागने में नहीं है, सोल्यूशन रुकने में है। अगली बार अकेलापन फील हो, फोन उठाओ या मत उठाओ, पर एक बार खुद से भी बात कर लेना। पूछो खुद से, मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ? क्या तुमने कभी ये ट्राई किया है? सोचो, ये रुकना कितना मुश्किल लगता है, पर कितना जरूरी है रुकना। तुम्हें आखिरी बार खुद को डेट पर कब लेके गए थे? बिना फोन के कॉफी कब पी थी? बिना म्यूजिक के वॉक पर कब गए थे? ये सेल्फ कनेक्शन है। जब तुम खुद को समझोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, तो दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाएगी। और याद रखना ये गोल्डन लाइन, जब तक तुम खुद के साथ खुश नहीं रहोगे, भीड़ में भी अकेले ही रहोगे। ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स मत बनाओ, पर पहले खुद से दोस्ती करो। ये शिफ्ट धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता, पर जब होता है तो दिल में सुकून आता है, बेचैनी कम होती है। ये हीलिंग है, जैसे अंदर का जख्म भर रहा हो। जब तुम सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करते हो, तब तुम लोगों के पास नीड लेकर नहीं जाते, प्लीज मुझे वैलिडेट करो। तब तुम लोगों के पास शेयर करने जाते हो, और तब जो रिश्ते बनते हैं वो रियल होते हैं। क्या तुम ये शिफ्ट ट्राई करोगे? सोचो ये सॉलिट्यूड तुम्हें कैसे बदल सकती है। तुम ट्राई करना और देखो कैसे लोनलीनेस फ्रेंड बन जाती है। अब कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, मुझे पता है ये सब बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि कभी कभी रात को दिल इतना भारी होता है कि खुद से प्यार करना नामुमकिन सा लगता है। एंड दैट इज ओके, इट इज ओके नॉट टू बी ओके। सुनो यार, तुम ब्रोकन नहीं हो। ये लोनलीनेस है, ये बेचैनी, ये सब नॉर्मल है। आज की दुनिया में हर दूसरा इंसान यही सेम फील करता है। स्टूडेंट्स हो, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स, सब। तुम मिसअंडरस्टूड बिल्कुल भी नहीं हो। इट्स ओके सोशली कनेक्टेड हो, पर इंटरनली लोनली, ये कॉमन है, पर ये परमानेंट नहीं है। मैं यहाँ हूँ जैसे 2 AM का दोस्त, तुम्हें बता रहा हो तुम अकेले नहीं हो इस फीलिंग में। ये मास्क उतरने दो, खामोशी को एम्ब्रेस करो, और धीरे से रियल कनेक्शंस बनेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ खराबी नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि तुम इंसान हो। इमोशनल रिलीज के लिए इस वीडियो के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने फ़ोन के 500 कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक पुराने दोस्त को ढूंढो। वो नहीं जिससे रोज मीम्स शेयर करते हो तुम लोग, वो जिससे दिल की बात कर सकते हो। शायद आज नहीं, पर कभी किसी एक इंसान को सच बोल देना। हो सकता है वो रिप्लाई ना करे, पर हो सकता है वो भी वही फ़ोन हाथ में लेकर बैठा हो इसी इंतज़ार में। और अगर कोई नहीं है मैसेज करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है दोस्तों। नीचे लिख दो जो भी दिल में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, मैं फनी फ्रेंड हूँ, पर अंदर से जो भी तुम्हें लगता है, ये जो भी शेयर करो, रिलीज करो। ये कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हम सब कनेक्ट फील करेंगे। मैं पढ़ूंगा, हम सब पढ़ेंगे। यहाँ हम सब एक दूसरे के लिए रुकेंगे। और फाइनल में, दुनिया में शोर बहुत है, पर तुम्हारी अपनी आवाज़, तुम्हारा अपना सुकून, वो सबसे कीमती है। किसी और को ढूंढने से पहले थोड़ा सा खुद को ढूंढ लो, थोड़ा सा खुद को गले लगा लो। भीड़ तो रहेगी, पर तुम अब अकेले नहीं हो। रात की एक खामोशी में दिल की धड़कन सुनो, सुकून मिलेगा, जैसे वार्म हग अंदर से। गुड नाइट यार, तुम ठीक हो जाओगे। बाय।